चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्पीड टेस्ट का, बेटा हम जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को फिनिश कराएंगे। हमारा दूसरा जो टेस्ट है आपके लिए प्रिपेयर है, जो कि अगले चैप्टर्स का 3 चैप्टर्स का है। तो ठीक है ना, मैं तेजी से क्वेश्चंस करवाऊंगा। और बेटा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। चलिए बेटा देखते हैं कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है ना, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है एक पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो पिंड के त्वरण का परिमाण। ठीक, तो इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पीरियड ऑफ ए displacement of a particle is proportional to square of the time period of magnitude of acceleration will be। तो ऑप्शन से समय के साथ बढ़ रहा है, शून्य है, या समय के साथ बढ़ रहा है, चौथा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपने समझना है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि विस्थापन है हमारा समय के टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली कैसे सॉल्व करना है, एक्स, अब यहां से क्या समझना है, एक्स बराबर, जब भी पता प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा एक नया कांस्टेंट आता है के टी स्क्वायर। अब बता डिस्प्लेसमेंट को एक बार अगर आप अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे dx अपॉन dt, तो यहां से बेटा वेलोसिटी मिल जाएगा, बेग मिल जाएगा, बेग। ये के इसका करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये t हो जाएगा। एक बार और इसका डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी का 1 बार करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, त्वरण मिल जाएगा, या इसी को हम कह सकते हैं dv अपॉन dt। तो यहाँ से त्वरण मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा बेटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2k। ओके, हम सारी चीजें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन समय के साथ बदलेगा, क्योंकि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन है टाइम का, समय के साथ आ रहा है, समय बदलेगा तो विस्थापन बदलेगा। ऐसे ही वेलोसिटी भी बेटा क्या है, वेलोसिटी भी फंक्शन है टाइम की। तो मतलब यहाँ पर अगर समय बदल रहा है तो वेग भी बदलेगा कण का, ध्यान रखिएगा। बट एसिलरेशन, एसिलरेशन देखें, एसिलरेशन क्या है 2k, 2 भी कांस्टेंट नियत है, k भी कांस्टेंट, ये भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ओके, तो जो कण का बेटा जो त्वरण है तो यहाँ पर कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया। अब इसके हिसाब से ऑप्शन इसमें देखते हैं, समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है, शून्य या नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर बेटा होना चाहिए था नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो हमारा एसिलरेशन पूछा था वो बेटा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है ना। तो अगला अगर इसी में बेटा देखो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो निगेटिव साइन और लगा देता है यहीं पर। कहता है जो माइनस एक्स जो है समानुपाती है टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर। तो क्या होता अगर समय बढ़ता, निगेटिव साइन लगाने से चीजें क्या हो जाती है, एकदम रिवर्स हो जाती। समय बढ़ता तो दूरी घटती। ओके, समझ ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है, घटता। एक इसी टाइप में बेटा अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है एक्स जो है विस्थापन समय के क्या है, टाइम पीरियड के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी सेम यही फंडा क्या है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, के टी क्यूब। तो dx अपॉन dt बोले तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 3k t स्क्वायर। ऐसे ही d2x अपॉन d2, मतलब इसका 2 बार अवकलन कर दिया डिफरेंशिएशन, तो या फिर कह सकते हैं एक बार हमने किसका, वेग का कर दिया अवकलन डिफरेंशिएशन, तो अपन को मिलेगा 6kt। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे तो मतलब ये एसिलरेशन मिल गया, तो यहां पर ये हमारा नियत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हमारा विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तब तो हमारा एसिलरेशन नियत आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा सब जो त्वरण है वो नियत नहीं आ रहा, समझ गए। तो ये एकदम अगर समय बढ़ेगा तो समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, पॉजिटिव साइन लग रहा। अगर यहाँ पर समय, अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, इसमें अगर मैं निगेटिव लगा देता तो कहने का मतलब अगर समय बढ़ रहा है तो इसका त्वरण क्या करता, घटेगा। तो मतलब समय के साथ घट रहा है। अगर निगेटिव साइन लगा दिया तो, अगर निगेटिव साइन लगा दिया तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका, सी वाला, सॉरी बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर यही पॉजिटिव रहा होता डीवी अपॉन डी मतलब होता 6kt, तो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा ए सही होता। कौन सा होता, ऑप्शन नंबर ए सही होता, ध्यान रखिएगा। तो इसी क्वेश्चन से देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है स्पीड टेस्ट का। देखिए क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कण का विस्थापन x इक्वल टू 2 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यू मीटर कण का प्रारंभिक वेग होगा। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज दिस मीटर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना है जब भी। और ऑप्शन हमारे ये हैं, ठीक है ना, ऑप्शन हमारे क्या ये, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसने 2 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब।
आपने पता ही, मैंने बता दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। ओके, एक बार मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया डिक्स अपॉन डी टी, यहां से मिला वेलोसिटी, क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा बेटा, प्लस 3, और ये इसका डिफरेंशिएशन 6t हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 प्लस टी, सॉरी 12 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है बेटा, एक तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। जब भी इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए, इनिशियल का मतलब है t बराबर 0 रखना है। t बराबर 0 सेकंड पे जो भी वेलोसिटी मिलेगी, दैट वेलोसिटी विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, जैसे ही अपन ने 0 रखा, ये वाला टर्म 0 होता, ये वाला टर्म 0 होता, तो आंसर -6 मीटर पर सेकंड आता। ओके, एक क्वेश्चन बेटा ये पूछा जा सकता है इसमें कि कण का वेग बताइए, t बराबर, मतलब कण का वेग हमसे पूछ लेता है t बराबर 2 सेकंड पे या 1 सेकंड पे, तो सिंपली आप इसी में रखते, क्या करते, तो ये जाता -6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और प्लस 12 इंटू 2 का 4 करो 48। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा यहां से +6 और 6 आ जाएगा तो 54 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा t बराबर 2 सेकंड पे। ऐसे ही आपको अगर तुरंत पूछा होता, मतलब एसिलरेशन, तो एसिलरेशन को सिंपल कैसे, dv अपॉन dt, एक बार और इसी का अवकलन कर देते तो ये हमको मिल जाता है इसी वाले समीकरण को एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, dv 0 हो जाएगा, दिया जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा, तो t स्क्वायर है ना बेटा, 24 और ये कितना हो जाएगा t, ठीक 24t। तो यहां से अगर प्रारंभिक त्वरण पूछता है t बराबर 0 बेटा, t बराबर 0 रखता, जैसे ही मैं t वाला टर्म 0 तो 6 प्लस का आ जाता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहा जाता प्रारंभिक एक्सीलरेशन आता। ओके, अगर t बराबर 1 सेकेंड पे मान लो dv अपॉन dt, ये t बराबर 1 सेकेंड पे, मतलब जो त्वरण पूछता बताइए 1 सेकेंड बाद कण का त्वरण कितना होगा, तो बेटा यहां से बताओ कितना होगा, यहां से इसमें रखो, तो 6 प्लस 24 इंटू 1 कितना आता 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात होगा, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, 0 से कम लेस देन 0, 1 से कम लेस देन 1, 1 के बराबर या बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या छोटा लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो इस प्रकार का बेटा कोई सा भी क्वेश्चन आए तो मैं एक ही फंडा बताता हूं आपको, आज के बाद वो सिर्फ वही फंडा नोट डाउन करना है। ओके, नोट डाउन करना है। ओके, नोट डाउन करना है बेटा, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, नोट डाउन करना है साथ में। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको इतनी मेहनत करनी है, ठीक है ना बेटा। चलिए, आज के बाद कभी भी अदिश अपॉन सदिश, इंग्लिश में बोले तो स्केलर अपॉन वेक्टर, अगर ये कहीं पे मिल जाता है, इसका रेशियो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल रेशियो, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अदिश राशि होती है, स्केलर अदिश, ठीक, मतलब स्केलर जो होती है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर होती है, ध्यान रखिएगा, सदिश, किसके, सदिश के, ठीक, वेक्टर के। तो इनको हम डिवाइड करेंगे, ये बड़ा, ये चीज बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमेशा। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है बराबर तो हो सकती है, लेकिन हमेशा इस अदिश राशि से क्या हो सकती, छोटी ही होगी। ओके, ये आपके माइंड में रखना ही पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, हमें रेशियो पूछा था चाल बटे वेग, बस ये अगर पहचान में आ गया, चाल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेग कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रेशियो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इसका पूछ लेता, उल्टा पूछ लेता, वेग और चाल का रेशियो, तो फिर क्या होता, ये चीज छोटी ये बड़ी, तो इसका लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो लेस देन इक्वल टू 1, अगर ये हमेशा अदिश ऊपर आ रहा है, सदिश नीचे आ रहा है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपकी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि विस्थापन, ओके, विस्थापन इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, और रेशियो हमें बताना है एंड डिस्टेंस का, डिस्टेंस
इसको हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी बेटा नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी नोट डाउन करिए। दूसरा मैं क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है ना, जल्दी से। डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है आपने। कह रहा है किसी गतिमान पिंड का त्वरण निम्न में से किस ढाल या प्रवणता द्वारा निरूपित करेगा। इंग्लिश वाले पढ़ने हैं, ओके। कह रहा है दिस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी वाई द ग्राफ, ओके। तो बेटा क्वेश्चन मैंने इसको बहुत डिटेल में, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे, आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि मैंने 14 मिनट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो वाला क्वेश्चन देखना है। मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ जल्दी से, ओके। तो क्वेश्चन बताया था मैंने, कोई कैसा भी ग्राफ हो, ठीक, कैसा भी ग्राफ हो, और ये हमारे कुछ ऑप्शन दिए थे, फोर्स टाइम मतलब बल समय ग्राफ, या वर्क टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया, इधर वेलोसिटी है मतलब वेग है, क्या है, वेग, और इधर हमारा जो एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है, समय है, ओके, समय। तो इस ग्राफ की प्रवणता, तो हमने सिंपली बताया था किसी भी ग्राफ की अगर हमें प्रवणता निकालनी हो, स्लोप बोले तो स्लोप, ठीक, स्लोप या ढाल, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ढाल, किसी भी ग्राफ की, ठीक। ढाल कैसे आता था, वाई एक्सिस का जो भी हमारा यूनिट होता था मात्रक, ठीक, जो भी यूनिट डिवाइड वाई कर देते थे, एक्स एक्सिस का यूनिट, ठीक, यूनिट, इन दोनों के यूनिट्स को डिवाइड करेंगे। जैसे इसी को हमने डिवाइड किया, और ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, यही वाला क्वेश्चन, ठीक। तो यहां से वेलोसिटी होती बेटा मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, तो यहां से जाता नीचे आता सेकेंड, तो ये सेकेंड स्क्वायर बन जाता, एंड ये फिर क्या बन जाता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण, क्या बन जाएगा, त्वरण, ओके, त्वरण, अभी जो भी है ना, त्वरण बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसकी जो ढाल होगी किसी भी ग्राफ की, ऐसे ही अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन ले लूं कि इधर हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर क्या है, टाइम है, ओके। अगर तो इसकी मैं प्रवणता पूछूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर, इसका क्या होगा, सेकंड। तो यहां से अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मीटर पर सेकंड, तो दो चीजें निकल सकती है यहां से, एक तो वेग, ठीक, वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी बन सकता है, दूसरा बताया था मैंने चाल, चाल मतलब स्पीड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, अगर दूरी दी होती तो स्केलर, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से भी जो आएगा वो भी वेक्टर होना चाहिए। तो आंसर इसके लिए कौन सा होगा, वेग। अगर दूरी समय होता तो फिर चाल आता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, ठीक। और इसका एरिया पूछा जाता तो एरिया के लिए इन दोनों के मात्रक को मैं क्या कर देता, मल्टीप्लाई। अगर क्षेत्रफल पूछता कि वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या पूछेगा, तो सीधे सीधे इसका मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मात्रक से, सेकंड से सेकंड जाता तो मीटर आता। लेकिन मीटर में भी क्या दो चीजें हो सकती हैं, एक तो दूरी, ऐसे ही समझना, दूसरा दूरी, दूसरा विस्थापन, ओके, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश वाले ध्यान से समझना, ठीक, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है भी, ओके। तो फिर हमें पता है वेग कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सदिश राशि है, तो इसलिए यहां से भी जो क्वांटिटी होगी वो भी वेक्टर होनी चाहिए, तो दूरी नहीं, समझिए ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा ये वाला क्वेश्चन।